हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाया है अरिहंत पब्लिकेशन में एंड सॉल्व कर रहा है केल्विन। सो दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। सो मेक श्योर अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए वीडियो को पूरा देखें एंड हाँ, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख पाएं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है जरूरी। मिलते हैं वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस को लेके, और टॉपिक होगा न्यूट्रिशन। क्या हम लोग इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले? बिल्कुल भी नहीं। हम इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई ने जो न्यू पैटर्न लॉन्च किया है, बेसिकली जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो न्यूट्रिशन से किस तरह के बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि आपके लिए उस एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, आपको कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया लगने वाला है कि इस तरह के सवाल जो है वो इस टॉपिक से बन सकते हैं। स्पेसिफिकली इसलिए इस वीडियो में या इस पूरे चैप्टर को हम जो है ना वो पूरे पार्ट्स के अंदर कराने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट आप इसको समझिए, जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, उन क्वालिटी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन है यहां पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। अब आप लोग ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो जानते हो ना, क्या सर ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। ग्रीन प्लांट्स, तो भाई वही ग्रीन प्लांट्स। अब देखते हैं जरा, ज्यादातर जो आपने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। अब ऑटोट्रॉफ्स तो कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, कई बैक्टीरियाज भी ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। भाई ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स हो गया यहां पर सेल्फ, और जो ट्रॉफस जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको? ट्रॉफस जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रिशन को, राइट? तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने कहा कि आप लोग जो पढ़ते हैं या हम लोग जो पढ़ते हैं वो ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है अपना भोजन खुद बनाने की। लेकिन जरा स्टेटमेंट्स पे नजर मारते हैं, क्या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहां बात हुई या नहीं। चलिए पहली स्टेटमेंट है, ये वर्ड हमें समझ आया, ऑटोट्रॉफ। द सिंथेसिस carbohydrate from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ध्यान रखिएगा, मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकाल दी। अगर मैं यहां ग्रीन प्लांट्स ले लूं, अगर मैं यहां पे ग्रीन प्लांट्स ले लेता हूं, ठीक है जी, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। दे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, क्या ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? कहां से? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, बिल्कुल। उनके रॉ मटेरियल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हो गए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जरूरी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि वाटर। तो ये जरूरी हो गए। तो दे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बना रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये तो शायद जब छोटे हुआ करते थे तब से रट्टे लगाते आ रहे होंगे, बिल्कुल है ना, कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल्स में अगर बात करें तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन हम ये एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, राइट? तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर into carbohydrates in the absence of sunlight। ध्यान से सुनिएगा, they convert कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कुछ है क्या? क्या इसको कन्वर्ट कर? नहीं, बल्कि ये तो इन रॉ मटेरियल से बनाते हैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट? तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। They constitute the first trophic level in the food chain। अब अगर हम फूड चेन की बात करें, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, वही तो प्रोड्यूसर होते हैं। उनके बाद आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आ गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आ गए आपके जैसे टर्शरी कंज्यूमर,
है ना। आप लोगों ने फूड चेन तो पढ़ी है कि ग्रास है और ग्रास को खा गया कौन, गॉट खा गई और गॉट को लौटा कर ले गए लायन, राइट। तो ये कौन हुए, ये हुए प्रोड्यूसर। तो दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना। ट्रॉफिक लेवल, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, यानी इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा आंसर सी है वो बिल्कुल गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे हमारा, आंसर सी। तो चलिए नजर मारते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटीरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब। फूड है हमारे पास, एक हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उनका ग्रुप है, एंड फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन, जो भी उसका फूड है उसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है जी, ब्रेक डाउन कर लिया हमने फूड को, ये हमारा फूड हो गया। लेट्स सपोज आगे क्या बोल रहा है, आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब, बॉडी के बाहर हम क्या करते हैं, अपना एग्जांपल ले, हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, माउथ में रखा, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, देन आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ बढ़ गया, इनसाइड द, हम अंदर की तरफ बॉडी के अपने उसको तोड़ रहे हैं। तो ऐसा कौन होगा जिसमें ऐसा हमें देखने को, जो बॉडी के आउटसाइड देखने को मिलेगा। देखिए जैसे मशरूम है, मशरूम एक तरह का आपका जो है वो फंगस है ना, फंगस का एग्जांपल है, राइट। उसके अलावा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्या ग्रीन प्लांट्स बॉडी के बाहर तोड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या अमीबा बॉडी के आउटसाइड उसको ब्रेक करता है, नहीं। अमीबा तो अगर आपको याद हो तो क्या बनाता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम शूडोपोडिया का नाम देते हैं, राइट। तो ये वाला तो नहीं होने वाला। और देखिए देखिए अमीबा यहां पे भी है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और पैरामीशियम भी नहीं होगा क्योंकि उसी का भाई है वो तो, है ना। कसकटा, लीस, टेपवर्म, टेपवर्म तो नहीं होगा, टेपवर्म एनिमल्स में पढ़ते हैं ना आप लोग, टेपवर्म को जैसे देखें तो टेपवर्म भी नहीं होगा, टेपवर्म भी उसको भी जरूरत है। और टेपवर्म एक तरीके का क्या होता है, ये तो एक तरीके का पैरासाइट होता है। क्या होता है, एक तरीके का पैरासाइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पैरासाइट दो तरीके के होते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, आपके एंडो पैरासाइट के अंदर। किसमें आता है, एंडो पैरासाइट में, ठीक है। चलिए तो बचा क्या, यीस्ट बचा, मशरूम बचा, ब्रेड मॉल्ट बचा। तो ये आंसर है इसका करेक्ट। जो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन जो हमें देखने को मिलता है इनके अंदर, जो ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल का, जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है, एक ये पूरा का पूरा ग्रुप है जो ब्रोकन डाउन करता है आउटसाइड द बॉडी के बाहर, और एब्जॉर्ब करता है फिर उसको, एंड देन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे हमारा, आंसर नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, पहले स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर। हेट्रोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, है ना, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, अपना फूड नहीं बना सकते, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन अदर, और ट्रॉफस मींस अभी हमने पढ़ा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या कभी आपने खुद अपने फूड के सिंथेसिस के लिए धूप का इस्तेमाल किया है, जादू, और माय गॉड, चलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सॉरी ये वाली जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड, ये भी बिल्कुल गलत है, हम अपना फूड खुद से सिंथेसिस नहीं करते। हेट्रोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। आप कन्वर्ट करते हैं उसको, बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो जो हेट्रोट्रॉप्स है, हम तो इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो हमारी बॉडी का वेस्ट है, राइट। तो यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। सो लेट्स सी, yes, the A is the correct answer. Let's move toward the next question. The next question is,
which is the correct sequence? They are asking about the sequence of the parts in human alimentary canal. ठीक है, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां से सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स उसको रिलेट करते हैं। सीक्वेंस बताना है हमें। सबसे पहले माउथ आएगा, तो माउथ सभी में सबसे पहले है। अगर आप देखेंगे माउथ के बाद अगर हम देखें तो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस होगा। ईसोफेगस किसमें है? ईसोफेगस है एक यहां पे और एक यहां पे, तो यानी कि ना तो ए होगा और ना ही सी होगा। आंसर हमारा बचा कहां से? बी और डी में से। ईसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक, तो स्टमक दोनों में ही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आएंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट, और उसके बाद आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पे क्या होगा? डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल ठीक। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे इन salivary amylase, if salivary amylase is lacking in the saliva, अगर salivary amylase नहीं है या उसकी कमी हो रही है सलाइवा में, then which of the following events in the mouth cavity will be affected? क्या होगा? आपने salivary gland पढ़ी है, और salivary gland जो होती है तीन तरीके से पढ़ते हो आप, तीन पेयर पढ़ते हो ना, हम आप पेयर नहीं पढ़ रहे। और उनका कॉमन सिक्रीशन जो होता है जिसको आप सलाइवा बोलते हो। सलाइवा के अंदर है आपके एंजाइम, है ना। एंजाइम की हम यहां जो बात करें वो है सेलिवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं उसको? सेलिवरी अमाइलेज एज। तो ये हो गया आपका सेलिवरी अमाइलेज। ये क्या करता है सेलिवरी अमाइलेज? ये शुगर को ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। चलिए ये भी छोड़िए। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स आपकी केमिकल रिएक्शन को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं, या मैं कहूं कि कई हजार गुना जो है वो उसको तेज कर देते हैं या फास्ट कर देते हैं। तो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक लिविंग बॉडी के अंदर, राइट। तो अगर हमें केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना है, आप जैसे केमिस्ट्री में भी देखते होंगे, आप जब रिएक्शन पढ़ते हो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो वहां पे बीच में आप एक कैटलिस्ट लेते हो ना। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एसिड का यूज किया या आपने हीट यूज किया, आपने कोई चार्ज यूज किया ब्रेक करने के लिए उसको, रिएक्टेंट को, या जोड़ने के लिए उसको, कैसे। तो बेसिकली एंजाइम्स भी जो है एक तरह के बॉडी के अंदर है, तो ये इनको हम बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो बायो मीन्स लिविंग और कैटलिस्ट मतलब जो ब्रेक कर रहा है, जो कट कर रहा है, जो उसको रिएक्शन को फास्ट बना रहा है। चलिए अब आपको इस कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। तो वो कह रहा है कि अगर सेलिवरी अमाइलेज की कमी हो गई सलाइवा में तो क्या होगा? क्या इफेक्ट होगा? प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू द अमाइनो एसिड? नहीं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन माउथ के अंदर नहीं होता। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये हम कह सकते हैं। मैंने अभी शुगर के बारे में आप लोगों को बताया। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू द फैटी एसिड? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन भी बिल्कुल भी नहीं। तो स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको वो एक ब्रेक करने में सिंपल शुगर्स की फॉर्म में अपना रोल प्ले करते हैं ये एंजाइम्स जो होते हैं। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। The inner lining of stomach is protected by one of the following from the hydrochloric acid. HCl का प्रोडक्शन होता है हमारे स्टमक में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना HCl का। जैसे कि सबसे पहले मैं कहूं कि जर्म्स को किल करने में काम करता है। आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं फूड में, उनको ब्रेक डाउन करने में HCl अपना रोल प्ले करता है। कई ऐसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स बनाता है जो फिजियोलॉजी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। काफी सारे रोल हैं HCl के हमारे इस स्टमक में। डाइजेशन के लिए तो है ही वो रेस्पॉन्सिबल, आसान बनाने के लिए। तो उससे को बचाए रखने के लिए पेप्सिन, क्या पेप्सिन है? पेप्सिन नहीं, पेप्सिन तो एक एंजाइम है जो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, जो HCl के साथ ही रिलीज होता है ना। 3 गैस्ट्रिक जो आप जूसेस पढ़ते हो, तो गैस्ट्रिक जूसेस में से एक आता है आपका पेप्सिन। तो ये तो गैस्ट्रिक जूस हो गया, है ना। सेलेवरी अमाइलेज अभी हमने माउथ में पढ़ा, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं, अभी हमने पढ़ा। बाइल जो होता है आपका, बाइल कहां आता है?
बाइल तो अलग है, बाइल स्टोर होता है जैसे आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, और बाइल वहीं पे रिलीज होता है, जो आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर, वो तो अलग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, इसमें तो नहीं करते वो। यहाँ पे स्टमक के अंदर तो वो बाइल रिलीज होता ही नहीं, बाइल तो जाता है सीधा का सीधा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना जी। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारा बना वो क्या बना, म्यूकस। तो बी वुड बी दी करेक्ट आंसर, जो कि इससे बचाने में म्यूकस की जो एक लेयर होती है, या मैं कहूं कि म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है, वो इसको प्रोटेक्ट करने में इस एसिड से हमें बचाती है। तो द बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 7। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल। अभी हमने बाइल को पढ़ा कि कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बाइल को रिसीव करता है। अभी मैंने पीछे लिखा, क्या लिखा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी। इसोफेगस में बाइल नहीं आता, स्टमक में नहीं आता, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। तो बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। हमने कुछ सॉल्यूशन लिया, मतलब हमने कुछ ड्रॉप्स ली हैं आयोडीन सॉल्यूशन की, और हमने उसको ऐड कर दिया राइस वाटर में, राइट। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटीज या शुरुआत की कुछ एक्टिविटीज को पे ध्यान दिया हो, तो आपको उसका जवाब मिल चुका है। अगर आप लोगों ने उसको देखा हो, शुरुआत की जो आप लोगों की एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी में, अगर आपने उस पर फोकस किया है तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से जो है दे सकते हैं। चलिए, so this indicate that rice water contains, देखिए उसका जो कलर चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, वो ये बताता है कि वहां पे शुगर की प्रेजेंस है। ठीक है, क्या बताता है यहाँ पे, ये जो ब्लू ब्लैक कलर जो चेंज होता है, ये कलर इंडिकेट करता है एक्चुअली कि पूरी की पूरी प्रोसेसिंग है, इसके कई स्टेप्स होते हैं, है ना। आप उस एक्टिविटी में उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, राइट। तो वो सिंपल जो हमें बताता है, ये ब्लू ब्लैक कलर का होना इसमें अंदर, वो हमें बताता है कि शुगर की प्रेजेंस होना, कि उसके अंदर शुगर प्रेजेंस है या नहीं। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेन स्टार्च। राइस वाटर में क्या है, स्टार्च है। तो शुगर की प्रेजेंस बताता है वो, प्रोटीन नहीं, फैट्स नहीं, कोई सिंपल प्रोटीन नहीं, स्टार्च को बताता है, शुगर को बताता है, राइट। तो ये एक्चुअली आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें उस एक्टिविटी को पढ़ना है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे वो एक्टिविटी बताने बैठा तो वो काफी लेंथी हो जाएगी, है ना। तो शुरुआत की जितनी भी जो आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, 6.1 हुआ, 6.2 हुआ, आप उनको पढ़िएगा प्लीज, राइट। तो जिससे कि आपको ये चीज समझ आए अच्छे से। एक्चुअली उसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। देखिए डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखें, ये बोल रहा है कि फाइनली डाइजेस्ट, यानी कि कंप्लीट कहां पे होता है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग इसकी बताऊं, तो स्टार्टिंग में माउथ जो है उसको डाइजेस्ट करने में या शुरुआत करने में डाइजेशन की प्रोसेस को अपना रोल प्ले करता है। देन ईसोफेगस में जब पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं होता, स्टमक में होता है फिर, और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट है और कुछ नहीं है, नथिंग मच। सारा का सारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। तो स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है, फाइनल डाइजेस्ट नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हम कह सकते हैं कि पार्शियल डाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। और एक फूड जो है हमारा, वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर बन जाता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है। बट आगे जाके जब उसको कई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे आपका बाइल जूस भी उसमें अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई पैनक्रेटिक जूसेस जो है उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो जिससे कि डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो कि है डी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्वेश्चन इज चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक जूस। अभी हमने पैनक्रेटिक जूस को बोला, मैंने अभी हम लोगों ने सुना पैनक्रेटिक जूस के बारे में।
तो चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक जूस। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन में एक आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा तब, ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े चले जाओ और सोचो कि यार क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो वो तो देखो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो तो एक मजाक वाली बात हो गई। लेकिन क्वेश्चन में आंसर कैसे होता है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई ना कोई कीवर्ड, अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि पैनक्रेटिक जूस, अब आप भाई पैनक्रेटिक जूस के बारे में जो जानते हो ना वो इसमें लगा दो, पैनक्रेटिक जूस क्या करता है उसमें लगा दो। तो चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक जूस। अब पैनक्रेटिक जूस हमारे जैसे दिमाग में घंटियां बजने लग गई कि पैनक्रेटिक जूस के बारे में हमने ये पढ़ा था, ये एंजाइम निकालता है, ये जूस होता है, ये इसका नाम होता है, ये ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, एंड एटसेट्रा, ये सब। तो द फंक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग: ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट लाइपेज से होता है? बिल्कुल भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग पढ़ते हैं कहां पे, कि हमारा जो स्टमक होता है वहीं पे उसका, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट में देखने को मिलता है हमें, जो बेसिकली वो वहां पे आपका स्टमक से स्टार्ट हो जाता है और आपके माउथ से। तो ये तो नहीं। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट पे वर्क नहीं करता। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स। ट्रिप्सिन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में एक प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये जो इमल्सिफाइड वर्ड आ रहा है ना, ये प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन, ये प्रोसेस होती है आपकी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मान लीजिए कि ये लार्ज कोई फैट ग्लोब्यूल है, इसको स्मॉलर फैटी ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक करना, ये वो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस है। जो इमल्सिफाइड वर्ड आ रहा है ना, यहां पे भी आया है, यहां पे भी आया है इमल्सिफिकेशन फैट्स, ये उसका मतलब है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को? बिल्कुल भी नहीं। ट्रिप्सिन प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर काम करता है, लाइपेज प्रोटीन, यहां पे उल्टा लिखा हुआ है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दोनों ही फैट को डाइजेस्ट नहीं करते, एक प्रोटीन को करता है, प्रोटीन के ऊपर काम करता है, और दूसरा फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करता है, राइट। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन्स को, और लाइपेज इमल्सिफाइड करता है किसको? फैट्स को। दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस। ट्रिप्सिन फैट के ऊपर काम नहीं करता, लाइपेज फैट के ऊपर काम करता है, जिस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का नाम देते हैं। और ये प्रोसेस में कुछ पैनक्रेटिक जूसेस और जो बाइल जूस होता है जो कि लिवर से निकलता है, वो अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये आपके बाइल जूसेस जो उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली, वो अपना काम करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। डी जो है आपका वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, बात करते हैं डैश फिलअप आ गया। देखिए फिलअप आ गया, डैश लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। डैश लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो पढ़ी है, और उसके अंदर आपने रिएक्शन भी पढ़ी है। अभी जो शुरुआत में हमने जैसे बात की थी, तो वहां पे हमने ये देखा कि भाई जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस किस का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑन क्लोरोफिल। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो एक आगे जाके जो है आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बना रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन होती है वो जब इसका ब्रेकडाउन होता है ना तब निकलती है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ये रिलीज होती है क्या? ऑक्सीजन। गैस जो हमें मिलती है ना वो इससे निकलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन करेक्ट आंसर क्या? ऑक्सीजन लिबरेट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है, वाटर के अंदर तो ये है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो क्लोरोफिल तो हो ही नहीं सकता, ग्लूकोज भी नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन वुड बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ए, इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम पूछा है तो हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। देखिए ऑलमोस्ट सभी स्ट्रक्चर हैं। द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज। देखिए फोटोसिंथेसिस जो गैस जो रिलीज होती है कहां से होती है? अब जब बोलेंगे कि सर वो तो लीफ से होती है, राइट, लीफ से होती है। तो लीफ के अंदर भी सर क्या होता है? लीफ के अंदर जो है हमें पोर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पोर्स देखने को मिलते हैं सर। तो आप कहेंगे कि पोर्स मिलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमें देखने को मिलती है सर गार्ड सेल्स होती हैं उसके अंदर। सर जो हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि गार्ड सेल जो है वो बीन शेप्ड होती है ना।
लेकिन कई ऐसी फैमिलीज भी होती हैं कि अलग भी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अलग शेप की होती है, लेकिन ज्यादातर हमें बीन शेप देखने को मिलती है। तो जो पोर्स होते हैं आप इसको क्या बोलते हो? स्टोमेटा। स्टोमेटा का आप लोगों ने बेसिक फंक्शन पढ़ा होगा, किसमें काम करता है ये? नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज में। स्टोमेटा का काम क्या होता है? नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज या गैस को एक्सचेंज कराने में, ठीक है। नंबर 2 टेम्परेचर रेगुलेशन में या फिर ट्रांसपीरेशन में। किसमें? ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में। करेक्ट जी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो विच स्ट्रक्चर ऑफ द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज्ड? तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग बात करते हैं कुछ और पार्ट की। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स। इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ इज। अभी हम लोगों ने इसमें बात की थी अबाउट द स्टोरेज फूड की। मैंने आपको बताया था जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं ना। जबकि हम एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो वो एनिमल्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन। तो हमारा आंसर क्या है ऑटोट्रॉफ्स के लिए? कि सेल्यूलर एनर्जी की बात की जा रही है यहां पे, तो वो ग्लाइकोजन तो एनिमल्स के लिए हो गया। फैटी एसिड्स नहीं, फैटी एसिड्स की फॉर्म में भी नहीं, ना प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। तो सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है शेल्टर और दूसरा होता है फूड, है ना, जानते हैं ना। और ये दोनों चीज इनको किससे चाहिए? ये दोनों चीज इनको चाहिए होस्ट से। अब ये होस्ट कोई भी हो सकता है, राइट। और ये पैरासाइट दो तरीके के, अभी हमने शायद पिछले किसी क्वेश्चन में बात भी की थी, एंडो पैरासाइट होंगे या फिर एक्टो पैरासाइट होंगे, राइट। तो क्या बैक्टीरिया एक पैरासाइट होता है? हो सकता है, लेकिन 100% नहीं, 100% नहीं, राइट। क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपने इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो ऐसा होता है कि वो उस तरह का नेचर सभी शो नहीं करते। तो बैक्टीरिया नहीं, कसकट अमीबा भी नहीं होता, गॉट भी नहीं होता। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसके अंदर। देखिए कसकटा जो है वो एक करेक्ट प्योर आंसर है इसका, जो कि एक पैरासाइट को शो करता है, जो कि एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करता है, ठीक है, जो अपने होस्ट से लेता है, जो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये इसका ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, बचा हुआ जो पूरी तरह से डाइजेस्टेड फूड नहीं है मटेरियल, दैट इज एलिमिनेटेड वाया इन केस ऑफ अमीबा। कहां से एलिमिनेट होता है? रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एलिमिनेटेड वाया एब्जॉर्प्शन। देखिए आपने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, आपने उस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा? आपने उस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप पढ़े, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इंजेशन, इजेशन और एसिमिलेशन, यही तो पढ़े। ये आपने वो 5 स्टेप पढ़े और इन सभी के आपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब समझे। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना। आपने डाइजेशन बोला, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना, ठीक है। आपने एब्जॉर्प्शन बोला कि उसमें से हम न्यूट्रिएंट निकाल रहे हैं। आपने एसिमिलेशन बोला कि हम उन न्यूट्रिएंट को सेल और टिश्यू जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो काम आपने वहां पे पढ़ा। एंड देन इजेशन, यानी कि उसको बाहर रिमूव आउट करना, इजेशन। तो यानी कि तो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है मटेरियल एलिमिनेटेड कैसे होता है? इन केस ऑफ अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टमक, स्टमक serves as the storehouse of food where complete digestion takes place.
देखिए, स्टमक सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ द फूड। स्टमक कुछ टाइम के लिए फूड को स्टोर करता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता। ये तो हमें देखने को मिलता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। वी कांट से पार्शियली ट्रू और फॉल्स, ऐसा भी नहीं। तो ये तो भाई पूरा का पूरा फॉल्स है, या हम ये कह सकते हैं कि पार्शियली ट्रू है या फॉल्स है ना। देखिए, कंप्लीट डाइजेशन हमें यहां पे देखने को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से कुछ स्टेटमेंट सही है, कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, फॉल्स है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है, राइट। तो बी आंसर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो थे टॉपिक न्यूट्रिशन से। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि टॉपिक रेस्पिरेशन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।